हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं नौबत खाने में इबादत से। तो पहला प्रश्न है, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? बिस्मिल्लाह खां इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्य किसे कहा जाता है? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? सुशिर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य को कहा जाता है जिसमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ की बनी होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को नय कहा जाता है और उसमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य मुरली, श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। अगला प्रश्न है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन की आवाज़ उठती थी, जिसमें अमीरुद्दीन को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दें। उत्तर हो जाएगा, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी रोते हुए नौहा बजाते हुए पैदल ही जाते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी के बाहर रहने पर भी वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर शहनाई बजाते थे, क्योंकि इससे हमें हार्दिक और धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा के सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित हुआ। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत में यानी साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। अगला प्रश्न है, स्पष्ट करें, काशी को संस्कृति की पाठशाला है। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। यह भारत की ज्ञान नगरी है। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है। यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं। यहाँ का इतिहास पुराना है। यह प्रखंड विद्वानों, धर्मगुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी संस्कृति विकास की मूल केंद्र है। आशा स्पष्ट करें, फटा सुर न बख्शे लुंगिया क्या बया है? आज फटी है तो कल सी जाएगी, अर्थात फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। उत्तर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां प्राय खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे उन्हें सच्चा सुर बख्श दे, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्णतः खरा उतरे। एक दिन जब उनकी शिष्या ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है, पर सुर अगर एक बार लेकिन सुर सुरीला होना चाहिए, बेसुरा होगा तो उसे फिर बदला नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां के परिचय पाठ के आधार पर दे, अथवा एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के आधार पर दे। तो उत्तर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिया था। शहनाई वादक
के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई से 7 सुरताल के साथ निकल पड़ते हैं। उनके शहनाई से एक साथ 7 प्रकार के सुरताल निकल पड़ते हैं। इनका संसार सुरीला था। इनके शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खान साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद।